तो आज हम बात कर रहे हैं मार्क मैनसन के विचारों पर, खास तौर पर उनके उस लेख से जो चयनित परवाह का सूक्ष्म कला जैसा कुछ कहता है। हाँ, जो उनकी वो फेमस किताब है ना, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, उसी के आइडियाज हैं इसमें। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये समझना कि मैनसन का नजरिया कैसे अलग है, मतलब आम सेल्फ हेल्प से, कि जिंदगी में असल में ध्यान किस चीज पर देना चाहिए। और ये सवाल भी कि क्या खुशी पाने का राज सच में ये है कि हम खुशी के पीछे भागना ही बंद कर दें। हाँ, ये काफी दिलचस्प सवाल है, देखते हैं। तो मैनसन की पहली बात थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली है। वो कहते हैं कि ये जो लगातार पॉजिटिव रहने का प्रेशर है ना, हाँ, वही अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ये सोचना कि सब हमेशा अच्छा ही रहेगा, ये सच नहीं है। बिल्कुल। और जैसा उन्होंने कहा भी है, दुख और परेशानियां जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं, इसे नकारना ही दिक्कत है। सही, क्योंकि होता क्या आएगा जब हम हर वक्त बस खुशी ढूंढते हैं, तो वो एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ बन जाती है। बिल्कुल। असली जो सुकून है वो शायद परेशानियों से भागने में नहीं है, बल्कि उनको स्वीकार करने में, उनसे जूझने में और फिर उन्हें सुलझाने में मिलता है। दर्द या मुश्किल तो एक सिग्नल है। सिग्नल किस तरह का? कि भाई कुछ बदलने की जरूरत है, या शायद कुछ सीखने का मौका है। ये जिंदगी का हिस्सा है, कोई दुश्मन नहीं कि बस भागते रहो उससे। अच्छा, तो अगर हमेशा खुश नहीं रहना तो फिर क्या? यहीं पर मैनसन का दूसरा आइडिया आता है ना? हाँ, कि अपनी परवाह सोच समझ कर चुनो। एग्जैक्टली। कि हमारे पास ध्यान देने की, या मैनसन के शब्दों में कहें तो फिक्र करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। तो मुद्दा ये नहीं कि किसी चीज की परवाह ही न करो, उदासीन हो जाओ, बल्कि ये कि सोच समझकर चुनो कि किन बातों पर ये ध्यान देना है। बिल्कुल, अपनी परवाह को समझदारी से इस्तेमाल करना। हाँ। और ये चुनाव किस पर आधारित होता है? हमारे मूल्यों पर, हमारी वैल्यूज पर। हाँ, वैल्यूज। अगर हमारी वैल्यूज ही गड़बड़ है, जैसे मान लीजिए मेरी वैल्यू है कि मुझे हमेशा सही साबित होना है या सबको खुश रखना है, जो कि नामुमकिन है। एग्जैक्टली, तो सारी एनर्जी गलत जगह जाएगी। अच्छा। अच्छे मूल्य वो हैं जो असलियत पर टिके हों, समाज के लिए अच्छे हों, और सबसे जरूरी हमारे कंट्रोल में हो। जैसे ईमानदारी, मेहनत, दूसरों का लिहाज करना। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं, तब हमारी परवाह सही जगह लगती है। और इसी से जुड़ा हुआ है उनका वो पॉइंट, जिम्मेदारी लेने वाला, है ना? हाँ। कि जिम्मेदारी स्वीकार करो तब भी जब गलती तुम्हारी ना हो। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, लगता है। पर यहाँ जिम्मेदारी का मतलब दोष लेना नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप कहें हाँ सब मेरी गलती है। अच्छा, तो फिर क्या मतलब है? मतलब ये स्वीकार करना कि हालात चाहे जैसे भी हों, उस पर रिएक्ट कैसे करना है, ये चुनाव हमेशा हमारा है। मिसाल के तौर पर किसी की जॉब चली गई, अब वो बॉस को कोसे, किस्मत को कोसे, ये एक रास्ता है। या फिर वो ये जिम्मेदारी ले कि ठीक है, ये हुआ, अब मुझे नई जॉब ढूंढनी है, या मुझे अपनी स्किल्स बढ़ानी है। ये हुआ जिम्मेदारी लेना, यानी विक्टिम बनने के बजाय एक्शन लेना। बिल्कुल। इससे पावर वापस अपने हाथ में आती है, असहाय महसूस नहीं होता। और फिर आती है वो बात जो शायद कई लोगों को चुभती है, कि आप खास नहीं हैं। हाँ, ये वाला तो सीधा लगता है। और वो कहते हैं कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, हम में से ज्यादातर लोग औसत ही होते हैं। और ये जो खास बनने की धुन है ना, वही प्रॉब्लम है कई बार। हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। सही कहा। सुनने में भले ही थोड़ा कठोर लगे, पर इसे मानने से ना एक तरह की विनम्रता आती है, शांति मिलती है। कैसे? देखिए, जब हम ये मान लेते हैं कि हम दुनिया के सेंटर नहीं हैं, कोई सुपर हीरो नहीं है, तो हमारा ध्यान बाहरी दिखावे से हट जाता है। फिर फोकस इस पर आता है कि अच्छा, मैं असल में कैसे बेहतर बन सकता हूँ, अपनी गलतियों से कैसे सीख सकता हूँ। तब असफलता, मतलब फेलियर, एक दुश्मन नहीं लगता, वो सीखने का हिस्सा बन जाता है। जैसा उन्होंने कहा भी, असफलता ही विकास का रास्ता है। ये तो गहरी बात है। और आखिरी में उनका सबसे गहरा विचार, मौत की सच्चाई को स्वीकारना। हाँ, अपनी नश्वरता, मोर्टेलिटी। ये कैसे मदद करता है? ये तो बल्कि डराने वाली बात लग सकती है। पर मैनसन का तर्क है कि जब हम ये समझ जाते हैं गहराई से कि हमारा समय यहाँ लिमिटेड है, तो हम फालतू की चीजों पर अपना वक्त और अपनी परवाह, वो जो फक्स है, वो देना बंद कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि पता है कि टाइम कम है, तो फिर ध्यान उन चीजों पर जाता है जो वाकई मायने रखती हैं। जैसे कि हमारे रिश्ते, हमारे असली मूल्य, वो काम जिससे हमें लगे कि हाँ कुछ मतलब है इसका। जैसा कि वो कहते हैं, जब हम मौत को एक्सेप्ट कर लेते हैं,
तब हम बिना डर के जी सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैनसन का जो ये फलसफा है, ये समस्याओं को खत्म करने या हमेशा खुश रहने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये चुनने के बारे में है कि किन मुश्किलों की, किन संघर्षों की हम परवाह करना चाहते हैं। हाँ, कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और फिर उनकी जिम्मेदारी लेना। हाँ। अपनी सीमाओं को जानना और शायद उसी में एक तरह की शांति या संतुष्टि ढूंढना। बिल्कुल, ये एक अलग किस्म का सेल्फ हेल्प है जो शायद ज्यादा टिकाऊ हो। सोचने वाली बात है कि अगर कोई सच में अपनी परवाह को इस तरह चुनना सीख ले, हाँ, तो उसकी जिंदगी पर कितना असर पड़ सकता है। हाँ, ये सवाल अपने आप में काफी सोचने लायक है कि ये चुनाव असल में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है।